हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस का सलूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक का सलूशन देख चुके थे पिछले वीडियो में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से सलूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या गिवन है। 22 गिवन है, इफ द pth, qth and rth term of a GP are small a, b and c respectively, prove that a to the power q minus r, b पर r minus p, c पर p minus q equals to 1। यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म a और कॉमन रेशियो r नहीं गिवन है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म is capital A and common ratio is capital R respectively। क्या क्या गिवन है, कर है फर्स्ट टर्म जो है कैपिटल ए है, कॉमन रेशियो जो है वो कैपिटल आर है। तो हमें कौन सा टर्म लिखना है, पीथ टर्म। क्या लिखना है, पीथ टर्म लिखेंगे यहाँ पे। तो टीपी इक्वल टू लिखेंगे ए आर पर पी माइनस 1, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है स्मॉल ए इक्वल टू ए आर पर पी माइनस 1। नेक्स्ट हमें दिया है क्यूथ टर्म क्या गिवन है बच्चों, ए गिवन है, टी क्यू इक्वल टू ए आर पर क्या लिखेंगे, ए आर पर क्यू माइनस 1, और इसकी वैल्यू दिया है बी, ए हो जाएगा क्यू माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या दिया है, पी क्यू एंड आर्थ टर्म क्या गिवन है, टी आर इक्वल्स टू ए आर पर आर माइनस 1, और इसको दिया है सी। क्या गिवन बच्चों, सी गिवन है। तो अभी हम लोग ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लिए। क्या किए, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लिए। इसके बाद कह रहा है कि कुछ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ए पर पावर गिवन है बच्चों, क्या p माइनस क्यू माइनस आर, बी पर पावर गिवन है r माइनस p एंड c पर पावर गिवन है p माइनस p। जो भी गिवन है हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। a की वैल्यू a 1 लाना है, तो पहले a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहां से a की वैल्यू है a r पर p माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा q माइनस r। q माइनस क्या है बच्चों, r। यहाँ पे b की वैल्यू क्या गिवन है, b की वैल्यू है a r पर q माइनस 1, और इस पर पावर क्या है r माइनस p, और c की वैल्यू कितना है, a r पर r माइनस 1, और इस पर है p माइनस q। p माइनस क्या है बच्चों, q है। अब यहाँ से ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे तो a पर जो पावर आएगा, a पर क्या आएगा, q माइनस r। अगर हम लोग चाहें a पर q माइनस r इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, r पर p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r। एक फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड क्या हुआ, यहाँ पे a पर r माइनस p, a पर क्या हुआ r माइनस p, और r पर जो हो जाएगा q माइनस 1 इंटू r माइनस p, r माइनस क्या है बच्चों, p हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे a पर, ये सेकेंड ब्रैकेट हुआ, और थर्ड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, थर्ड ब्रैकेट में आ जाएगा a पर p माइनस q, a पर क्या आ जाएगा p माइनस q, और a हो जाएगा r पर r माइनस 1 इंटू p माइनस q, इंटू क्या है बच्चों, p माइनस q हो जाएगा। और अगर इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो सोल्यूशन क्या ऑब्टेन होगा, जरा इसको देखते हैं। तो कुछ हमें करना नहीं था इसमें, p टर्म q टर्म r टर्म हमें लिख लेना था, और इसी a b c की वैल्यू ले जाकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमें प्रूव करना है वो सिंपली ऑब्टेन हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है, यहाँ पे a और a सभी a को एक पास में कर लेते हैं। तो a पर क्या है, a टू दी पावर q माइनस r, क्या है q माइनस r, b पर r माइनस p, एंड c पर क्या है p माइनस q इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 a 2 a और 3 है, a है बेस सेम है, तो सभी पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। पावर क्या है q माइनस r, क्या है q माइनस r, यहाँ पे पावर क्या है r माइनस p, तो प्लस r माइनस p हो जाएगा। यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर है p माइनस q, क्या बच्चों p माइनस q। और अभी हम लोग a को एक पास किए, अब किसको कर लेते हैं, r को।
तो r पर कौन कौन सा पावर है, यहाँ पे p माइनस वन इंटू क्या है q माइनस आर प्लस ये दूसरा r कहाँ पे, यहाँ पे q माइनस वन क्या है q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, आर माइनस क्या कर देंगे p प्लस तीसरा r कहाँ पे, यहाँ पे r माइनस वन इंटू क्या लिखेंगे p माइनस q लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों p माइनस q। अब जरा इसको देखते हैं तो r प्लस आर माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ए पर 0 और r पर क्या मिल जाएगा p का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पी क्यू माइनस पी आर, और यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस क्यू और प्लस आर, सेकेंड यहाँ पे q का मल्टीप्लाई कर देते प्लस क्यू आर, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा माइनस क्यू पी, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों क्यू पी, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर प्लस पी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्या लिखेंगे आर पी और माइनस आर क्यू माइनस पी और प्लस क्यू हो जाएगा, माइनस पी प्लस क्या हो जाएगा बच्चों क्यू। अब देखते हैं जरा पी क्यू और माइनस पी क्यू कैंसिल हो जाती है कि पी क्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस पी आर है और यहाँ पे आर पी, वही प्लस आर पी हो जाएगा, ये माइनस क्यू है और यहाँ पे क्या है प्लस क्यू है, तो माइनस क्यू माइनस प्लस आर माइनस आर क्यू आर प्लस में है माइनस में है और कोई बचा है p प्लस में है माइनस में, कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा a पर 0 एंड r पर 0, a पर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और r पर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये प्रूफ हो जाएगा a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये कैसे 1 होता है इसको भी देख लेते हैं हम लोग, a पर 0 इक्वल्स क्या होता है बच्चों a टू दी पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, a पर 1 माइनस 1, a 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं a पर 1 इंटू a पर माइनस 1, a टू दी पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे a इंटू 1 बाई a, a इंटू 1 बाई a कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा सिंपली। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है a b c की वैल्यू फाइंड करना है, इनको a b और c के प्लेस पे रख देना है और उसे कैलकुलेट कर देंगे तो अपने आप वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या गिवन है, if the first and nth term of a GP are a and b respectively and if p is the product of n term, prove that p square equals to ab per power n। हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और nth टर्म गिवन है, कॉमन रेशियो नहीं गिवन है तो उसे एज्यूम कर लेते हैं, लेट कॉमन रेशियो इज स्मॉल r, क्या है स्मॉल, देन सीरीज विल बी, सीरीज क्या होगा बच्चों सीरीज विल बी, सीरीज जो हो जाएगा वो होगा ए आर स्क्वायर ए आर पर क्यूब और nth टर्म तक जाएगा ए आर पर n माइनस 1 और ए जो nth टर्म गिवन है वो b गिवन है, उसी के हेल्प से हम लोग कॉमन रेशियो r फाइंड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जीपी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म a और कॉमन रेशियो r की आवश्यकता पड़ती है। किसका किसका बच्चों, फर्स्ट टर्म a और कॉमन रेशियो r की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं nth टर्म जो होगा वो दिया है b और nth टर्म यहाँ से हो जाएगा a r पर n माइनस 1 इक्वल्स टू b, तो यहाँ से लिखेंगे r पर n माइनस 1 इक्वल्स टू b बाई a, क्या लिखेंगे बच्चों b बाई a, यहाँ से r इक्वल्स टू हो जाएगा n माइनस 1 जो है इस पर पावर चला जाएगा, b बाई a पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 हो जाएगा, 1 अपॉन n माइनस 1, ए आर अभी हम लोग को फाइंड किए हैं। अब क्या करें हम लोग इनका मल्टीप्लीकेशन फाइंड कर लेते हैं, हेंस a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर पर क्यूब, ऐसे करते करते कितने टर्म तक ए आर पर n माइनस 1, ए आर पर n माइनस 1 इक्वल्स टू, क्योंकि वो गिवन है कि n टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वह p है, इसका प्रोडक्ट कितना है p है, तो ए कितनी टाइम्स आएगा n टाइम्स, क्योंकि n माइनस 1 तो यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा, और एक a और है तो a टू दी पावर n हो जाएगा, और r पर पावर क्या है बच्चों, r पर 1 2 3 और n माइनस 1 तक, और सब मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 करते करते क्या होगा n माइनस 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट करते करते n माइनस 1 टर्म तक हो जाएगा, कहां तक होगा n माइनस 1 टर्म तक। तो इसमें एपी का फार्मूले का यूज कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये टर्म किसमें है एपी में, इसमें है
AP में है, तो वैल्यू कितना ऑब्टेंड होगा देखते हैं जरा इसको। यहां से ऑब्टेंड हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो P गिवन है, तो इसके प्लेस पे हम लोग P लिख देते हैं। ये टोटल कितना गिवन है, प्रोडक्ट P गिवन है, तो ये हो जाएगा A पर पावर n, और 1 2 3 AP में है, और AP के कितने टर्म का सम फाइंड करना है, n-1 का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-1/2 2a। a की वैल्यू कितना है बच्चों 1 प्लस n-1 इंटू d। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2n/2 2a प्लस n-1, तो n के प्लेस पे क्या गिवन है, n-1, और -1 इंटू क्या आ जाएगा d। यहाँ पे n टर्म रहता तो n-1 लिखते, लेकिन n-1 टर्म तो n-1 लिखेंगे, और d की वैल्यू भी क्या है बच्चों 1 है, क्या है 1। तो ये हो जाएगा a पर पावर n, r पर n-1/2, और ये हो जाएगा 2 प्लस n-2, और 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। p इक्वल टू a पर n, r पर हो जाएगा, यहाँ से एक n बच जाएगा, n-1/2 बच जाएगा, लेकिन हमें p स्क्वायर प्रूव करना है, क्या बच्चों p स्क्वायर। तो p स्क्वायर इक्वल टू, अगर इधर का स्क्वायर तो इधर का भी, a पर 2n और r पर n-1 इंटू n/2, इस पर भी 2 हो जाएगा, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, a पर 2n और 2n, 2 और 2 कैंसिल, तो p स्क्वायर इक्वल टू बच जाएगा a टू दी पावर 2n, और r पर n-1 हो जाएगा, और r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, r इक्वल टू b अपान a पर पावर 1/n-1 हो जाएगा, b अपान a पर पावर 1/n-1 हो जाएगा। यही सारी वैल्यू ला करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, a पर 2n और r की वैल्यू b/a पर 1/n-1 इंटू n क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, n-1 क्या हुआ कैंसिल। अब बस इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो जो प्रूव करना है आ जाएगा, a टू दी पावर 2n हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा b/a, और टोटल पे पावर कितना बचा है n, या इसे लिखेंगे p स्क्वायर इक्वल्स टू a पर 2n इंटू a हो जाएगा b पर n/a पर n इक्वल्स टू, यह n ऊपर जाएगा तो हट जाएगा 2n माइनस n, और b पर पावर n इक्वल्स टू a पर n b पर n, a पर n b पर n इक्वल्स टू a b पर पावर क्या हो जाएगा बच्चों n हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था, p स्क्वायर इक्वल्स टू a b पर पावर n। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा 24, क्या गिवन है बच्चों, इसको देखते हैं। 24 गिवन है, so that the ratio of sum of first n term of a GP to the sum of term from n plus 1 to 2n term is 1/r to the power n। इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे, let first term is capital A and common ratio क्या है, रेशियो h। यहाँ पे जो प्रूव करना है हमें 1/r पर पावर n लाना है, तो फर्स्ट टर्म स्मॉल a ले लेते हैं, कॉमन रेशियो r ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं स्मॉल a एंड स्मॉल r ले लेते हैं। कह रहे कि जैसे फर्स्ट टर्म जो होगा a, सेकेंड टर्म ar स्क्वायर, ऐसे करते करते ar पर n-1, यहाँ उसके बाद वाला टर्म क्या होगा ar पर n-1, ऐसे करते 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 2n टर्म तक आगे जाना है। तो इनका सम और इनके सम का रेशियो हमें प्रूव कर देना है, कितना होगा 1/r पर n, 1/r टू दी पावर n होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ए सीरीज है जीपी के फर्स्ट n टर्म का सम n प्लस 1 टर्म से लेकर 2n टर्म तक का जो सम ऑब्टेंड होगा, उनका रेशियो हमें 1/r टू दी पावर n फाइंड करना है। ये जो होगा s1 हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक s1, और क्या हो जाएगा s2। s1 क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, इसका लिखेंगे फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा बच्चों, s1 इक्वल्स टू लिखेंगे a
ए लिखेंगे आर पर पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1, ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और लिखेंगे इसके बाद क्या, सम ऑफ टर्म फ्रॉम एन प्लस 1 टू 2n टर्म, सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 टू 2n टर्म, n प्लस 1 से लेकर 2n टर्म तक कैसे हमको कैसे लिखेंगे, s2 इक्वल टू a। इसके लिए a कितना हो गया, a r पर n, और r तो वही होगा, r ही होगा, उसमें भी n टर्म होगा, n प्लस 1 से लेकर 2n तक कितने टर्म आएंगे, n टर्म आएंगे, माइनस 1 अपान r माइनस 1। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर यहां तक का सम फाइंड करना हो तो n प्लस 1 तक इसका फर्स्ट टर्म होगा, और r पर n, क्योंकि इसमें भी n टर्म होगा, इसमें n टर्म है तो इसमें भी n टर्म है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक टोटल 2n टर्म है, तो n टर्म इसमें आ गए तो n टर्म इसमें बच जाएंगे। तो a r पर n और क्या लिखेंगे r पर n माइनस 1, और ये टोटल जो कैलकुलेशन हो जाएगा। अब क्या करते हैं, s1 अपान s2 की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसे 1 बाई r पर पावर n प्रूव कर देते हैं, यही हमें प्रूव करने के लिए दिया है। तो क्या करते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, फर्स्ट में सेकेंड से डिवीजन कर देते हैं। तो फर्स्ट क्या गिवन है s1, सेकेंड क्या गिवन है s2, s1 इक्वल टू है a r पर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, और a जो गिवन है a r पर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, r माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, r पर n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a और a कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 अपान r पर n, s1 अपान s2 इक्वल टू a बच जाएगा 1 अपान r पर n, क्योंकि टोटल 1 हो गया, अपान r पर n। ये हमको क्या करना है बच्चों, प्रूव करना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों 25 क्या गिवन है, जरा इसको देखते हैं। A B C and D are in GP, then show that A B C किस में गिवन है, GP में गिवन है। कॉमन रेशियो हम लोग R एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट कॉमन रेशियो इज स्मॉल r, h स्मॉल r। कॉमन रेशियो क्या है बच्चों, स्मॉल r है, तो क्या लिखेंगे, टर्म्स कौन कौन से होंगे, a इक्वल टू फर्स्ट टर्म a होगा, लेकिन b लिखेंगे तो a r लिखेंगे, c इक्वल टू लिखेंगे तो a r स्क्वायर लिखेंगे, और d इक्वल टू लिखेंगे तो a r पर क्यूब लिख देंगे। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लेते हैं एक बार राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमें गिवन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में गिवन है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, a स्क्वायर और प्लस b के स्थान क्या लिखेंगे, a r स्क्वायर, प्लस c के स्थान क्या लिखेंगे, a r स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इंटू क्या लिखेंगे, b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, a r का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a r स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस a r पर क्यूब का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r पर पावर 4, और यहां से लिखेंगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r पर पावर 4 प्लस a स्क्वायर r पर पावर 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r पर पावर 6 हो जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r पर पावर 4, ये ब्रैकेट हो गया a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r पर पावर 4 प्लस a स्क्वायर r पर पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इन दोनों से क्या कॉमन कर लेते हैं, a स्क्वायर कॉमन करें तो 1 प्लस r स्क्वायर और प्लस r पर पावर 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, इसमें से क्या कॉमन कर लेते हैं, a स्क्वायर r स्क्वायर, तो a स्क्वायर r स्क्वायर जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर कॉमन तो r स्क्वायर बच जाएगा, प्लस यहाँ पे r पर पावर क्या बच जाएगा 4, क्यों, a स्क्वायर बाहर ही जा चुका है, इसमें से r स्क्वायर जब बाहर करते हैं तो r पे पावर 4 ही तो बचेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे a स्क्वायर a पर पावर 4, ये हो जाएगा r स्क्वायर और 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r पर 4, 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r पर पावर 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r पर पावर का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। और राइट हैंड साइड कैसे फाइंड करें बच्चों, राइट हैंड साइड क्या गिवन है उसको भी देख लेते हैं जरा।
राइट हैंड साइड इक्वल्स टू गिवन है हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। इसको जरा देख लेते हैं। ए की वैल्यू तो ए है, ए की वैल्यू क्या ए, और बी की वैल्यू क्या है ए आर, प्लस बी की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू क्या है ए आर स्क्वायर, और प्लस सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर और डी की वैल्यू है ए आर पर क्यूब का होल स्क्वायर है। क्या बच्चों, होल स्क्वायर। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर पर 3 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर पर पावर 5 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर पर 5 का होल स्क्वायर। इसमें से ए स्क्वायर आर बाहर कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा 1 ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे आर पर पावर 4 का होल स्क्वायर है। क्या है, होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग यहां से क्या दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। इसका स्क्वायर इस पर भी आएगा तो ए पर पावर 4, ए स्क्वायर आर पर भी आएगा आर स्क्वायर, और ये स्क्वायर इस होल पर आ जाएगा तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पर पावर 4 का होल स्क्वायर। ये है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड हो गया। क्या हो गया, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। क्या गिवन है जरा इसको देखते हैं। क्या गिवन है, insert 2 number between 3 and 81 so that the resulting sequence is GP। कह रहे 3 और 81 के बीच दो ऐसे नंबर इंसर्ट करने हैं कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिले वह जीपी में मिले। तो इंसर्शन ऑफ जीपी बिटवीन 2 टर्म वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेट G1 एंड G2 आर टू टर्म्स बिटवीन, किनके किनके बीच है, बिटवीन 3 and 81 so that obtained series is in GP में। इसमें बच्चों जीपी में सीक्वेंस क्या हो जाएगा, पहले 3 होगा, उसके बाद G1 होगा, उसके बाद G2 होगा, उसके बाद 81 होगा। कुल कितने टर्म है, 81। और बोले थे ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को कॉमन रेशियो आर एज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉमन रेशियो आर एज्यूम करना पड़ेगा। लेट कॉमन रेशियो इज स्मॉल आर। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म कितना गिवन है, फोर्थ टर्म इक्वल्स टू 81। क्या गिवन है बच्चों, 81। और फोर्थ टर्म क्या लिखेंगे, ए आर पर 4 - 1 इक्वल्स टू 81। ए की वैल्यू क्या है 3, आर की वैल्यू क्या है गिवन है, फाइंड करनी। आर पर 3 इक्वल्स टू 81, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। आर पर 3 इक्वल्स टू 27 और आर पर 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 पर 3, तो आर इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों, आर इक्वल्स टू 3। अब आर 3 हो गया तो अगर यह ए है, ए क्या होगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। तो फर्स्ट G1 इक्वल्स टू क्या है, फर्स्ट टर्म जो रहेगा वो ए आर, और ए की वैल्यू जो है 3 है और आर की वैल्यू भी क्या होती है 3। तो 3 क्या हो जाएगा 9 एंड G2 इक्वल्स क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 और 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 27। तो इस तरह हम लोग 2 3 का था तो G1 G2 G3 ले लेते, 4 का था तो G1 G2 G3 और G4 ले लेते। कि राउट टर्म को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं 3 और 81 के बीच। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर